ओम यो श्रीरामचंद्र स भगवान अद्वैत परमानंदात्मा यत्परब्रह्म भूर्भुवः स्वः तस्मै वै नमो नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम विश्वानिदेव सवितुर्दुरितानि परास्व यद्भद्रं तन्मयास्व। ओम यस्मिन् सर्वं यतो सर्वं यः सर्वं सर्वतश्च यस्य सर्वमयो नित्यं तस्मै सर्वात्मने नमः। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम प्रणम्य शिरसा देवं मारुतिं करुणाकरं करोमि गीता व्याख्या भगवद्भाव प्रकाशिनी। ओम कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं जन्ममोक्षो सपदि परपद प्राप्ते प्रस्तुतस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवत्सां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभोत भवतां भूतये राम नाम भूतये राम नाम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। परावर रूप में उपस्थित मेरी प्रिय आत्माओं, करुणा निधान भगवान श्री राम की करुणा आप सभी के लिए सदैव कल्याणकारिणी हो, यह मेरी आंतरिक शुभकामना। प्रभु कृपा प्रसाद से आप सभी भगवान श्री राघव के चरणार बिंदों में बैठे हैं और आज से प्रारंभ होने वाले इस ज्ञान सत्र के प्रथम दिवस प्रातःकालीन बैठक में भाग लेने के लिए आए। अब तो प्रातःकालीन नहीं रहा, समय बहुत हो गया, 2:30 बज रहा है। शोभा यात्रा में काफ़ी समय लग गया। जगह जगह पर श्रद्धालुओं का व भावहीना स्वागत और आप लोगों की श्रद्धायुक्त उसमें विशेष रूप से भाग लेने की प्रवृत्ति और चंडीगढ़ निवासियों का स्नेह, इन सब के कारण विलंब हुआ। आज इस समय मैं बहुत देर तक नहीं, कुछ मिनटों तक आप लोगों से बातचीत करूंगा। प्रातःकालीन बैठक में यहाँ गीता पर विचार देना निश्चय किया गया है और सायंकालीन बैठक में श्री रामचरितमानस रामायण पर। गीता सृष्टि के प्रारंभ में
परम पुरुष परमात्मा श्रीमन नारायण के द्वारा ब्रह्मदेव को दिया हुआ दिव्य ज्ञान का स्रोत है। गीता महाभारत के युद्ध में अर्जुन को माध्यम बना करके नहीं, बल्कि सृष्टि के प्रारंभ में श्रीमन नारायण द्वारा ब्रह्मदेव को दिया हुआ दिव्य ज्ञान है। उसी को बाद में भगवान ने अर्जुन को माध्यम बना करके पुनः मानव मात्र को प्रदान किया। ये बात भगवान ने स्वयं कही है गीता के 4थे अध्याय में, और महाभारत में इसका पूर्ण विवरण है। भगवान ने तो संक्षेप में ये बात कही, इवं व्योस्यते योगम प्रोक्तवान हम अव्ययान विवस्वान मनवे प्राह मनुरुक्षवाक्वे ब्रवीत एवं परंपरा प्राप्त मिमं राजर्षयो विदुः स काले ने महता योगो नष्ट परंतप। मानवीय सृष्टि के साथ साथ मानव को सुव्यवस्थित जीवन जीने की सीख उस परमात्मा के द्वारा ही प्रदान की गई, और उस ज्ञान को ब्रह्मदेव से उनके दौहित्र आदित्य सूर्यदेव जिसे कहते हैं, विवस्वान भी एक नाम है, उनको मिला। विवस्वान के पश्चात उनके पुत्र मनु को मिला। मनु के पश्चात मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। इक्ष्वाकु भारत के सम्राट बने और उन्होंने इस गीता के दिव्य ज्ञान को मानव मात्र को समर्पित किया। ऐसा महाभारत के शांति पर्व में विवरण मिलता है। इससे ज्ञात होता है कि सृष्टि के आदि में मानव को सर्वतोमुखी विकास की जीवन प्रक्रिया को समझने और समझाने के लिए परमात्मा के द्वारा दिया गया दिव्य ज्ञान ही गीता के रूप में आविर्भूत हुआ है। भगवान ने कहा कि ये तो इस समय लुप्त प्राय हो गया है। स काले ने महता योगो नष्ट परंतप। हे परंतप, अधिक काल हो जाने के नाते वो प्राय लुप्त हो गया है ज्ञान, उसी को मैं तुम्हें पुनः प्रदान कर रहा हूँ। मैंने अपने गीता भाष्य के प्रारंभ में इस विषय को विस्तार के साथ लिखा है। आप लोगों में से जो कोई पढ़ेगा उसे धर्म विज्ञान भाष्य गीता पर मेरा, वो उसे विस्तार से जान सकेगा। गीता संपूर्ण ज्ञान का कोश है। मनुष्य के लिए जितने ज्ञान की आवश्यकता है उन संपूर्ण ज्ञान का कोश भगवत गीता है। वेदादि शास्त्र जो हैं वह ब्रह्मा के द्वारा दिए गए इसी गीता के दिव्य उपदेश को ऋषियों ने आगे विभिन्न प्रकार के छंदों में आबद्ध करके प्रकट किया है। वो सब गीता की व्याख्या है महाभारत के सिद्धांतानुसार। और गीता में भी भगवान ने 13वें अध्याय में कहा, ऋषिभिर बहुधा गीतम छंदो विविधे पृथक ब्रह्मसूत्र पदश्चैव हेतु मद्भिर विनिश्चित। ये गीता का दिव्य ज्ञान जो मैंने सृष्टि के आदि में दिया था, उसी तत्व विज्ञान को ऋषियों ने विभिन्न प्रकार के छंदों में अनेक प्रकार से वर्णन किया है। ऋषिभिर बहुधा गीतम छंदो विविधे पृथक, अनेक प्रकार के छंदों में ऋषियों ने इसका विस्तार से वर्णन किया है। कहने का अभिप्राय यह है कि वेदादि शास्त्रों में जो ज्ञान उपलब्ध होता है वह गीता ज्ञान का ही विस्तार है। और भगवान व्यासदेव ने यहाँ तक लिखा
कि गीता सुगीता कर्तव्या की मन ही शास्त्र संग्रह है। गीता को अच्छी प्रकार से यदि समझ लिया जाए तो अन्य शास्त्रों के संग्रह की आवश्यकता नहीं रहती। या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद विनिसृता, कहा यह गीता तो स्वयं श्रीमन नारायण, पद्मनाभ माने भगवान श्रीमन नारायण, यह गीता स्वयं श्रीमन नारायण के मुखारविंद से प्रकट हुई है। श्रीमन नारायण ने स्वयं ये ज्ञान ब्रह्मदेव को दिया। ब्रह्मदेव ने अपने दौहित्र ब्रह्मदेव ने पहले दक्ष को दिया और दक्ष ने अपने दौहित्र व्योश्वान व जिसको आदित्य कहते हैं उनको दिया, और आदित्य से उनके पुत्र मनु को मिला, मनु से पुनः इक्ष्वाकु को मिला, इक्ष्वाकु के द्वारा ये दुनिया में प्रचारित किया गया। ऐसा महाभारत में वर्णन है। तो मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा था कि जैसे दुनिया में वर्तमान में जितने प्रचलित धर्म हैं उनका एक ग्रंथ है, जैसे ईसाइयों की बाइबल, जैसे इस्लाम की कुरान, इसी प्रकार से जो ताओइज्म है चाइना का, उसका भी एक ग्रंथ है जिसको लाओ त्से तुंग ने लिखा है, उसका नाम है ताओइज्म है। कन्फ्यूशियस का भी एक ग्रंथ है। इसी रूप से जो शिंटो धर्म है जापान का मूल धर्म, उसका भी एक ग्रंथ है। इसी रूप से यदि कोई पूछे कि हम भारतीयों का, हिंदुओं का विशेष करके मूल ग्रंथ कौन सा है, किसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि हमारा ये पूर्ण वैज्ञानिक और संक्षेप में मूल ग्रंथ है, तो बड़े विश्वास के साथ मैं बता सकता हूँ वह है भगवत गीता। जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, गीता ज्ञान की ही व्याख्या ऋषियों ने विभिन्न छंदों में की है, ऐसा भगवान कृष्ण ने स्वयं गीता के 13वें अध्याय में कहा है। तो गीता, और विश्व में जहाँ भी कहीं हिंदू समाज के लोग रहते हैं, और जैसे कोर्ट है, लोअर कोर्ट, हायर कोर्ट, कोई भी कोर्ट हो, कोर्ट में शपथ खाने के लिए सभी धर्मों के ग्रंथ रखे हुए हैं, और वहाँ पर प्रत्येक देश के कोर्ट में शपथ खाने के लिए हिंदुओं के लिए वहाँ गीता रखी जाती है, और कोई दूसरा ग्रंथ नहीं होता। गीता अपने यहाँ भी गीता रखी जाती है। गीता के ऊपर हाथ रख करके तुम ये सत्य बोलो कि जो कह रहे हो वो सत्य है। मेरे कहने का अभिप्राय कि गीता एक सर्वमान्य ग्रंथ है और उसमें जीवन जीने की संपूर्ण कला समझाई गई है, और वह बिल्कुल प्योर वैज्ञानिक ग्रंथ है। ये तो मैं आपको ऋषियों की बातें बताई। दुनिया के बड़े बड़े दार्शनिक ने जो हुए हैं, उन्होंने भी गीता को हृदय से स्वीकार किया है। जर्मनी का एक विद्वान था कांट, वहाँ का दार्शनिक हुआ है। उसने जब गीता को पहली बार पढ़ा तो उसने निश्चय किया कि इससे पूर्व का मेरा जीवन सब व्यर्थ गया, और उसने ये लिखा कि दुनिया में जब मनुष्यों की बुद्धि कुछ विकसित होगी और सारे मनुष्य मिलकर के किसी एक धर्म की तलाश करेंगे, मानव धर्म जिसे कहते हैं, और उस धर्म के लिए यदि किसी ग्रंथ की आवश्यकता पड़ेगी तो वह ग्रंथ भगवत गीता होगी और दूसरा नहीं। ये कांट लिखता है। इसी प्रकार से कांट का एक मित्र था, अमेरिका का फिलोसफर, उसका नाम था सेंट इमर्सन। तो कांट ने जब वो पुस्तक सेंट इमर्सन को भेजी तो सेंट इमर्सन ने जब गीता को पढ़ा तो वो अपने मित्र के लिए लिखता है कि मैं ऐसा समझता हूँ कि ये ग्रंथ मुझे बहुत बाद में मिला, इससे पूर्व का मेरा सारा जीवन व्यर्थ गया है। ऐसा उसने, इमर्सन ने लिखा। और वहाँ पर एक थोरियो नाम का और दार्शनिक हुआ है अमेरिका में, जो गीता का अनन्य भक्त था। और ये तो मैंने बताया आपको जो फिलोसफर हुए। और ओपनहाइमर नाम का जो एक महान वैज्ञानिक हुआ है, जिसने अमेरिका में सर्वप्रथम अणु शक्ति का विस्फोट किया कैलिफोर्निया में। ओपनहाइमर नाम सुना होगा जो लोग पढ़ते हैं विज्ञान को। अभी अभी उसकी जीवनी नहीं निकली है। मैं अमेरिका में था तो एक मेरे शिष्य ने लाकर, अमेरिकन ने दिया वह उसकी जीवनी, और उसमें स्पष्ट शब्दों में लिखा था कि वह गीता का नित्य प्रति पाठ करता था, अनन्य भक्त था गीता का। और शुरू में उसे अंग्रेजी में अनुदित गीता मिली थी। बाद में गीता के यथार्थ को समझने के लिए उसने 3 वर्ष तक मेहनत करके संस्कृत का अध्ययन किया, और फिर वो गीता का चिंतन करने लगा।
और जिसमें पहली बार उसने अणुशक्ति का विस्फोट किया, और जब उसमें से ज्वाला निकली तो सर्वप्रथम उसके मुंह से अचानक गीता के 11वें अध्याय का वह श्लोक निकला, पश्याम देवांस्तो देवदेहे, जिसको हम लोग नित्य प्रति प्रार्थना में पढ़ते हैं। तो मेरे कहने का अभिप्राय कि ओपनहाइमर ऐसा वैज्ञानिक गीता का नित्य प्रति पाठ करता था, और उसके साथ 7 और वैज्ञानिक थे उसके ग्रुप में, वो सब गीता पढ़ते थे। उसके जीवन में लिखा है पहले प्रातः काल उठ करके वो ध्यान और गीता पाठ करने के पश्चात फिर अपने वैज्ञानिक कर्मों में प्रवृत्त होता था। तो मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि देश में ही नहीं विदेशों में भी समझदार जो लोग हुए हैं, आज भी जो समझदार लोग हैं, वह हिंदुओं का ही धर्म ग्रंथ नहीं है, वह मानव धर्म का ग्रंथ है। क्योंकि गीता में जहां भी कहीं धर्म की सीख दी गई है वहां पर संबोधित किया गया है मानव को। जैसे भगवान ने 3रे अध्याय में कर्म विज्ञान की व्याख्या करते हुए बताया, ये मानव धर्म के लिए मेरा संदेश, मानव मात्र के लिए मेरा संदेश है। एमे मद्मिनम नित्यम श्रद्धावंतो अनुसूयंतो मुच्यन्ते तेपि कर्म भी। ये मेरे दिव्य संदेश को मानव मात्र में जो कोई मनुष्य सुनेगा, समझेगा, अनुकरण करेगा, वह श्रद्धावान और दोष दृष्टि रहित होकर के इसको ग्रहण करेगा, वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। यहाँ पर भगवान ने और कर्म विज्ञान की सीख देते हुए 18वें अध्याय में उपदेश दिया है मनुष्य मात्र को, यतः प्रवृत्ति भूतानाम येन सर्वमिदं ततम स्वकर्मणात्मभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवाः। तो वहाँ मानवाः के लिए उपदेश है, पुरुषाः के लिए उपदेश है, वहाँ किसी जाति के लिए नहीं है, किसी वर्ग के लिए नहीं है, किसी देश के लिए नहीं, किसी काल के लिए नहीं। सृष्टि में जो भी मानव है उसके लिए भगवान का ये दिव्य उपदेश है। और पश्चिम के विद्वानों ने जो गीता के ऊपर कमेंट्री लिखी है या अनुवाद लिखा है, उन्होंने शीर्षक लिखा है, उसका ऊपर हेडिंग दिया है डिवाइन मैसेज टू ह्यूमन काइंड। ये भगवान का संदेश मनुष्यों के लिए है। उन्होंने ये नहीं लिखा है कहीं कि ये हिंदुओं का ग्रंथ है, ऐसा नहीं लिखा। द डिवाइन मैसेज फॉर ह्यूमन काइंड, ये मनुष्यों के लिए परमात्मा का संदेश, ऐसा कहा है। और सही माने में गीता का संदेश मानव मात्र के लिए है। और मानव मात्र के लिए इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको कि दुनिया में बहुत से देशों में घूमा हूँ और घूमता ही रहता हूँ हर साल। दुनिया में जहाँ भी मैं गया हूँ हमें मनुष्यों की वृत्ति एक सी मिली है, कहीं मनुष्यों की वृत्ति में कोई अंतर दिखाई नहीं दिया। और दुनिया के प्रत्येक मनुष्य के पास परमात्मा के दिव्य विधान में 3 साधन दिए गए हैं। ऊर्ध्वमूल मधः शाखा मत्स्वत्थम प्राहुरभ्यम। 15वें अध्याय के प्रारंभ भगवान ने मनुष्य शरीर की व्याख्या करते हुए संकेत किया कि ऊर्ध्वमूल है, इस मनुष्य शरीर की जड़ ऊपर है और इसकी शाखाएं नीचे हैं। और ये अस्वस्थ, अस्वस्थ का अर्थ होता है अ माने नहीं, स्व माने कल, थ माने स्थिति। जो कल स्थित नहीं रहेगा, यानी कल ये नहीं रहेगा, उसको अस्वस्थ कहते हैं। तो भगवान ने कहा ऊर्ध्व मूल मध्य शाखा अस्वस्थम प्राहु अव्ययम, है तो अस्वस्थ, इसका पता नहीं कब ये रहे कब चला जाए, लेकिन ये अविनाशी कहा गया है। प्राहु अव्ययम, ये अव्यय कहा जाता है। अव्यय क्यों कहा जाता है? तो इसके लिए कठोपनिषद में एक बड़ा सुंदर संदेश है यमराज का कि ये है तो अनित्य साधन, लेकिन इसी अनित्य साधन से मैंने नित्य तत्व का अनुभव किया है। तो यदि आप इस अनित्य साधन को नित्य तत्व की अनुभूति में प्रयोग करेंगे तो ये शाश्वत सुख प्रदान करने वाला यह अव्यय साधन हो जाएगा आपका। तो मनुष्य के पास 3 अवयव हैं, जिसको हेड कहते हैं अंग्रेजी में, हार्ट कहते हैं और हैंड्स कहते हैं। आप लोग जानते हैं मस्तिष्क, हृदय और हाथ। इन तीनों के सिवा आपके पास और कोई चौथा साधन नहीं है। मस्तिष्क ज्ञान का केंद्र है, हृदय भाव का केंद्र है और हाथ कर्म का केंद्र है। इसीलिए गीता के 18वें अध्याय में भगवान ने पहले बुद्धि से संबंधित, फिर हृदय से संबंधित, फिर हाथ से संबंधित 3 प्रकार के साधन बताए। बुद्धि से संबंधित जो साधन है उसको ज्ञान योग कहते हैं,
हृदय से संबंधित जो साधन उसको भक्ति योग कहते हैं, हाथ से संबंधित जो साधन उसको कर्म योग कहते हैं। लेकिन ये तीनों अलग अलग नहीं है, ये बात याद रखना। केवल बुद्धि जहां काम करेगी, हृदय और हाथ साथ नहीं देंगे तो केवल एक पागलपन की निशानी होगी। केवल हृदय काम करेगा, बुद्धि और हाथ साथ नहीं देंगे तो वहां पर एक जड़ता के सिवा और कुछ नहीं होगा, पशु बल के सिवा और कुछ नहीं होगा। और जहां हृदय और बुद्धि साथ नहीं है, केवल हाथ काम कर रहा है, वहां पर भी यंत्रता के सिवा और कुछ नहीं होगा। इसलिए भगवान ने गीता में इन तीनों के समन्वय की सीख दी। तुम्हारा जीवन बुद्धि, हृदय और हाथ के समन्वय से अपने लक्ष्य की दिशा में गतिशील हो। यदि ऐसा होता है तो तुम्हारा जीवन पूर्ण जीवन बनेगा। और यदि इसमें से एक को भी तुम डिलीट करते हो, अलग करते हो, या अवॉइड करते हो, या उपेक्षा करते हो, तो तुम्हारा जीवन पूर्ण जीवन नहीं बनेगा। याद रखो, मस्तिष्क, हृदय और हाथ, इन तीनों का समन्वय। और इसीलिए दुनिया के मनुष्य गीता के इस दिव्य संदेश को स्वीकार करते हैं, क्योंकि इसमें भगवान ने एक ऐसी जीवन की विधा बताई है जिसको जान लेने के पश्चात और किसी प्रपंच में पढ़ने की जरूरत नहीं आपको। और जितने कार्य हैं, कर्म कांड हैं, या और जो जितने साधन हैं, भगवान कहते हैं सब प्रपंच है तुम्हारे लिए। केवल अपने हाथों को अपने हृदय के अनुसार और अपने हृदय को अपनी बुद्धि के अनुसार बना लो। यदि ये तीनों का समन्वय हो जाए तुम्हारे जीवन में, तो तुम्हारा जीवन सुख और शांति से परिपूर्ण हो जाएगा। गीता के दूसरे अध्याय में एक श्लोक है जिसमें भगवान का यह दिव्य संदेश है, नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न च अयुक्तस्य भावना न च भावयतः शांति अशांतस्य कुतः सुखम। कहा, हे दुनिया के मनुष्यों, तुम्हें सुख की तलाश है। सुख जो है वो शांति का प्रकाश मात्र है, शांति की अभिव्यक्ति मात्र है। और शांति जो है वो सद्भावना से प्राप्त होती है, और सद्भावना जो है वो सद्बुद्धि से प्राप्त होती है, और सद्बुद्धि जो है वो परमात्मा से एक होने पर प्राप्त होगी तुम्हें। जो परमात्मा से एक नहीं है, युक्त नहीं है, उनके पास सद्बुद्धि नहीं होती। जिनके पास सद्बुद्धि नहीं है उनके पास सद्भावना नहीं होती। और जहाँ सद्भावना नहीं है वहाँ शांति नहीं है, क्योंकि वहाँ सत्कर्म का अनुष्ठान नहीं होता। जहाँ सत्कर्म नहीं है वहाँ शांति नहीं है, जहाँ शांति नहीं वहाँ सुख कहाँ से उपलब्ध हो सकता है। इसलिए मानव मात्र के लिए भगवान ने एक ऐसा दिव्य संदेश दिया है जिसको ग्रहण करके, जिसका अनुकरण करके यह मानव समाज अपने आप को पूर्ण बना सकता है, तृप्त बना सकता है और अमृतमय बना सकता है। यही गीता का दिव्य संदेश है। और इस विषय में मैं आप लोगों को जो 8 दिन है क्रमशः समझाऊंगा। गीता आपके बुद्धि के विषय में, आपके हृदय के विषय में, आपके कर्म के विषय में क्या कहती है। लेकिन आज समय बहुत हो गया, अब आप लोग मेरे साथ प्रार्थना करेंगे और फिर चल करके भोजन करेंगे। बहुत विलंब हो गया है। सायंकाल को फिर मिलेंगे आप लोगों के साथ, भरत चरित्र के ऊपर रामचरितमानस के माध्यम से चर्चा करेंगे। मेरा ऐसा विश्वास है कि श्रीमन नारायण ही पहले राम रूप में अवतरित हुए और फिर कृष्ण रूप में अवतरित हुए। जैसा कि मैंने बताया, कृष्ण रूप में अवतरित होकर गीता को रिपीट किया है, यानी दोहराया है। उन्होंने मुख्य संदेश नहीं दिया है। इसलिए श्रीमन नारायण के दिव्य संदेश को भगवान राम ने अपने जीवन में करके दिखाया। परमात्मा का दिव्य संदेश स्वयं परमात्मा जी करके दिखाता है। तो रामचरितमानस जो है वो प्रैक्टिकल है और गीता का उपदेश जो है वो थ्योरी है। यानी थ्योरी का प्रैक्टिकल रूप जो है वो भगवान राम ने करके दिखाया था, जिसको भगवान कृष्ण ने उपदेश के रूप में पुनः दोहरा करके मानव मात्र के लिए संकेत किया। तो आप लोग रात्रि में मेरे से गीता के वही क्रियात्मक स्वरूप को रामचरितमानस के माध्यम से सुनेंगे और सवेरे के कार्यक्रम में गीता का वो दार्शनिक पहलू आप लोग समझेंगे। अब प्रार्थना कीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो नः प्रचोदयात्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।